स्टूडेंट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आज हम देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसका पेपर का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर है। सेकंड यूनिट है ये, और सेकंड यूनिट से हम देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है मोइरास थ्योरम। एग्ज़ाम में ये कुछ इस तरीके से पूछी जाती है, स्टेट एंड प्रूव मोइरास थ्योरम, या इसी को कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कन्वर्स ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्ज़ाम में 5 से 7 नंबर की आती है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है। आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में इसका स्टेटमेंट भी लिखना होता है। इसके बाद इस स्टेटमेंट को प्रूफ करनी होती है। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है मोइरास थ्योरम का। तो इसका स्टेटमेंट है, लेट एफ जेड बी continuous is simply connected domain D and let for every closed contour C in domain D इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें प्रूफ करना रहता है। तो ये था इसका स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। तो इसका प्रूफ क्या कहलाता है, गिवन, हमें गिवन रहता है, इसी को मान के चलेंगे अब हम। तो गिवन एफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर सी इज़ क्लोज कंटूर। ये सी जो है क्लोज कंटूर है, वो क्यों ये बताते हैं आपको। सबसे पहले हमने साइड में एक क्लोज कंटूर बनाया है जिसका डोमेन डी है, और इसके अंदर 2 पॉइंट लिए हमने जेड नॉट और जेड। इस जेड नॉट जो है ये किसकी तरफ जा रहा है, जेड की तरफ, इसको हमने C2 नाम दे दिया। और जेड नॉट भी जा रहा है सी की तरफ, जेड की तरफ, तो हमने इसका नाम दे दिया C1। तो ये दोनों जो हैं C1 और C2 जेड नॉट से जेड के बीच में जा रहे हैं, और ये जो कंटूर बन रहा है, क्लोज कंटूर बन रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने इसको C नाम दिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो हम, क्योंकि यहाँ इस z नोट से z पर C1 और C2 दोनों जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C2 एफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल टू में अभी लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ जेड इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ C2 एफ जेड। और इसमें जो लिमिट जो जा रही है ये z नॉट से z पर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे z0 टू z, इसकी जो लिमिट है। इसके बाद देन हम क्या कह सकते हैं, ये जो है ना, ये पूरी वैल्यू ये इंडिपेंडेंट टू पाथ है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसका नेक्स्ट आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। इसके आगे का सॉल्यूशन है, लिमिट z0 टू z एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू एफ जेड। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, और हमें प्रूफ क्या करनी है कि ये डेरिवेटिव है इसका, ये डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड, दोनों बराबर होने चाहिए। क्योंकि यदि इसका डेरिवेटिव यदि एनालिटिक हो गया तो ये भी ऑटोमेटिकली एनालिटिक कहला जाएगा। तो एफ जेड इज़ एनालिटिक, इसका डेरिवेटिव अगर एनालिटिक होगा तो एफ जेड भी क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो लेट हम इसको मान के चलते हैं, लेट एफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट टू जेड एफ टी इंटू डी टी इज, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। यहाँ पे हमने टी इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे z लेना था, लेकिन टी इसलिए ले लिया हमने क्योंकि जब हम इसकी अपर लोअर लिमिट लेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे टी नाम दे दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम अज्यूम करने वाले हैं z इज इक्वल टू जेड प्लस एच। ये यहाँ पे क्यों लिए ये आपको बताते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूफ करनी है, हमें प्रूफ क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच। तो हम इस वैल्यू को लेंगे इस फंक्शन में से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है z इज इक्वल टू जेड प्लस एच। तो एफ जेड प्लस एच इज इक्वल टू जेड नॉट टू जेड एच प्लस एच एफ टी इंटू डी टी, इसको हम इक्वेशन थर्ड नाम दे देंगे। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 को माइनस करने वाले हैं। तो एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड नॉट टू जेड प्लस एच एफ टी इंटू डी टी माइनस जेड नॉट इंटीग्रेशन ऑफ जेड नॉट जेड एफ टी इंटू डी टी। इसके बाद माइनस करने के बाद हम यहाँ पे जो क्या कहते हैं, इसकी जो लिमिट है इसको पलटेंगे हम, z नॉट से z को हम पलटेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ z से z नॉट, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब दोनों तरफ हम h को डिवाइड में ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन
एच इज इक्वल टू 1/h, यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ z टू z प्लस एच एफ टी इंटू डी टी। यहाँ पर हमने दोनों पक्षों में h का गुणा किया है। इसके बाद क्या होगा, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड इज इक्वल टू 1/h जेड टू जेड प्लस एच एफ टी डी टी माइनस एफ जेड कर देंगे। यहाँ पे दोनों जगह हम जो है एफ जेड को माइनस करने वाले हैं, क्योंकि हमें एफ जेड की ज़रूरत है यहाँ पे, इसलिए हमने दोनों पक्षों में एफ जेड को ले लिया है। इसको इक्वेशन 4 नाम दे देंगे। अब इसके बाद जो है ये 1 जो h, ये वाली वैल्यू को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 1/h इंटीग्रेशन z टू z प्लस एच एफ जेड डी टी इज इक्वल टू 1/h एफ जेड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ z टू z प्लस एच 1 इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको बाहर निकाल लिया इसमें से, तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे इसका इंटीग्रेशन करके। अब इसके आगे जो है, तो यहाँ हमने इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो 1/h एफ जेड, यहाँ पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, z प्लस एच माइनस जेड, यहाँ पे ये लिख दिया अपन ने। इसके बाद 1/h के यहाँ पे चल रहा था इज इक्वल टू 1/h एफ जेड इंटू एच, यहाँ से ये z से ये z चल जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, h। इस h से हमने इस h को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ का जो एफ जेड को यहाँ ले लेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू 1/h इंटीग्रेशन ऑफ z टू z प्लस एच एफ जेड इंटू डी टी, इसको इक्वेशन 5 नाम दे दिए। ठीक है, अब जो यहाँ पे कंटिन्यू जो चल रहा था, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड एच माइनस एफ जेड इज इक्वल टू 1/h, हमें क्या है, एफ जेड की वैल्यू पता चल गई है। इसके बाद जो हमारा जो इक्वेशन 4 था, ये इक्वेशन 4 में हम जो एफ जेड की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो यहाँ से हमने इक्वेशन 4 पर एफ जेड की वैल्यू पुट कर दी, जो कि ये इक्वेशन 5। ठीक है, तो इसके बाद एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड इज इक्वल टू 1/h इंटीग्रेशन ऑफ z टू z प्लस एच एफ टी माइनस एफ जेड इंटू डी टी। ठीक है, अब दोनों पक्षों में हम मॉड ले लेंगे, तो इस तरीके से हमने दोनों जगह पे मॉड ले लिया है। ठीक है, मॉड लेने के बाद जो है चिन्ह जो बदल जाते हैं, तो यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू हो जाता है, तो 1/mod ऑफ h इंटीग्रेशन ऑफ z टू z प्लस एच एफ टी माइनस एफ जेड, ये मॉड में आ जाएगा। तो जब इनका लिमिट लेंगे, इनका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन की बात आने लगती है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम इसका जो इंटीग्रेशन जो हुआ है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन आ जाएगी। तो 1/h एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू जो हो जाती है फिर मॉड ऑफ h के इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पे हम मॉड ऑफ h लिख देंगे। तो यहाँ से हम मॉड ऑफ h और मॉड ऑफ h को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन बची है इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहाँ हम इसकी लिमिट ले लेंगे, लिमिट लेने के बाद ये एफ जेड जो है मोड से बाहर होगी, कुछ इस तरीके से जाएगा। इसके आगे जो है बस हमारी थ्योरम जो है प्रूफ होने वाली है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो एफ डैश जेड जो है वो क्या हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एफ डैश जो डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड था वो एग्जिस्ट करेगा, तो एफ जेड क्या हो जाएगा, हमारा एनालिटिक हो जाएगा। तो हमारा डेरिवेटिव एफ जेड जो है वो आल्सो क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ये स्मॉल एफ जेड भी क्या हो जाएगा, एनालिटिक होगा, क्योंकि हमें यही प्रूव करनी थी कि जब डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड हमारा एनालिटिक है तो हमारा स्मॉल एफ जेड भी एनालिटिक होगा। तो चूंकि हम क्या कह सकते हैं कि मोइरास जो थ्योरम है इज़ आल्सो नो हैज़ कॉची कन्वर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो हमारी कॉची थ्योरम क्या होती है कि हमारी कॉची थ्योरम में कहता है कि एफ जेड इज़ एनालिटिक इन कंट्रोल सी में, तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इसी तरह से जो मोइरास थ्योरम है वो भी हमारी 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एफ जेड इज़ एनालिटिक। तो यहाँ से जो है हमारी थ्योरम जो होती है प्रूव हो जाती है। यदि आप इतना पूरा लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है आप इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ये मोइरास थ्योरम हर बार पूछी जाती है और ये बार बार जो है रिपीट भी होती है एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट आप इसे अच्छे से तैयार करके ज़रूर जाइएगा। और मैंने जो प्रूफ बताया ये पूरा प्रूफ इसी का इतना ही होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।